आतिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2027 में वैसे तो भारत के अनेक प्रांतों में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश में बड़े ही कांटे की लड़ाई होने की संभावना दिखाई देती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व, योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव, और दूसरी तरफ जिनके घराने में राजनीति बसती है और वो राजनीतिक परिवार में ही जन्म लिया है, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी की कुंडली का जब मैं विश्लेषण करता हूँ, अनेकों बार विश्लेषण किया है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता है चुनाव का, दर्शकों की विशेष आग्रह होती है, गुरुजी बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस समय वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर अयोध्या में जो दान दिया गया, उस दान में चोरी हुई, किन किन लोगों ने चोरी हुई की है, और सबसे पहले अखिलेश को कैसे मालूम हुआ, इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ क्या अखिलेश यादव एक बार अपनी चाणक्य नीति से, कूटनीति से, या जिस किसी इनके प्रकारेण क्या सत्ता के सुख को प्राप्त कर पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी के अनेक नेता कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक टीस भरी हुई है कि अगर समय आएगा तब देखेंगे, परंतु हर इच्छा बलियसी। मैं तो एक सात्विक प्रवृत्ति से इन नेताओं की कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करता हूं कि वास्तविक क्या इनके भाग्य में सत्ता का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। अखिलेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ है कन्या लग्न में। लग्न का स्वामी जो बुध है वो शुक्र के साथ में युति करके एकादश भाव में विराजमान है। शुक्र बुध जब ये दोनों एक साथ हो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण योग वह योग है जो जीवन में व्यक्ति अपने सुख समृद्धि के प्रभाव से जीवन यापन करता है। साथ ही साथ अब इनका जो कर्म भाव है और पंचम भाव है, चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव कहलाता है, वहाँ पर राहु ग्रह विद्यमान है। राहु मिथुन राशि का उच्च का होता है और धनु राशि का नीच का, तो इसलिए राहु राजनीतिक भाव है, और राहु के कारण नीचत्व की स्थिति के कारण, क्योंकि पिता के भाव में इनके 4 ग्रह विद्यमान हैं जो दशम भाव कहलाता है। वो दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति है, शनि की युति है, सूर्य चंद्रमा शनि। और जब 4 ग्रहों के विद्यमान होने के कारण यह ग्रह सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो पितृदोष बनाते हैं, और सूर्य और शनि होते हैं पिता और पुत्र, सूर्य पुत्र शनि, परंतु आपस में विरोध है, विरोधाभास की अर्थात शत्रुता है। तो इसलिए अखिलेश यादव जी की कुंडली में ऐसे शत्रुवत कार्य अपने पिताजी को बेदखल करके और वो सत्ता का सुख प्राप्त किया। लेकिन वो व्यक्तित्व के धनी थे मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने अपने पुत्र को सत्ता सौंपी, और उस सत्ता के द्वारा 5 साल तक उन्होंने राज्य किया। लेकिन आज प्रश्न इस बात का उठता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। पिछला 2022 का चुनाव हुआ है, सारे जो हमसे 5 वर्ष से पूर्व के लोग जुड़े हुए हैं देखें, और एक एक वीडियो के आधार मैंने कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को मिलेंगी,
तो मैंने 272 प्लस सीट कहने बताया था, और वो भी मैंने कहा था कि 19 फरवरी 2022 के बाद का जो समय होगा वो अखिलेश के लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है, और वही समय की स्थिति के अनुसार हुआ था। परंतु वह गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत गया वह तब की बात थी। आज की स्थितियों के आधार पर क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन इन स्थितियों के आधार पर इनका जो पंचम भाव है, पंचम भाव में नीच का बृहस्पति विद्यमान है, वह शनि के घर में है, और मंगल इनका सप्तम भाव में है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, और चतुर्थ दृष्टि केतु पर अर्थात दसम भाव पर दृष्टिगत दोष होने के कारण वहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण होता है। लेकिन एक तरफ अंगारक योग अगर मंगल दसम में होता है तो कुलदीपक योग कहलाता है। लेकिन सारी ग्रह स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और ग्रहों के वह कौन सा प्रभाव है जिसके कारण अखिलेश यादव को सफलता दे सकता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले समय 2027 में जो अप्रैल और मई के महीने में चुनाव संपन्न होंगे, और अप्रैल मई के चुनाव के पश्चात जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो वह अखिलेश यादव के लिए हताशा भरे हो सकते हैं। चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे, और इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि ऐसा लगेगा कि अखिलेश जी का प्रभाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों को साथ में लेंगे, स्थितियां ऐसी भी होंगी कि परंतु इनका साथ पीछे नहीं एक साथ निभा सके हैं। लेकिन साथ लेने के कारण ये होगा कि अखिलेश जी किसी भी प्रकार से सत्ता को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। एक एक कार्यकर्ता, लेकिन इनकी कर्म स्थिति के आधार पर ये योग बनता है कि इनके ग्रहों के प्रभाव के कारण पिछली बार केतु की महादशा चल रही थी, और योगी आदित्यनाथ की भी केतु की महादशा थी। आज वर्तमान समय में शुक्र की महादशा योगी आदित्यनाथ की भी चल रही है। लेकिन शनि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव और किए हुए कर्मों का फल वो बिल्कुल देता है, निर्णय करता है। शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। ऐसा मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से पढ़ा भी है, और साथ साथ में उसको हजारों कुंडलियों के आधार पर उसका निरीक्षण करके अपने जीवन में उतारा भी है। आज की स्थितियों के आधार पर मैं इतना बताऊं, आने वाला समय चुनाव दोनों पार्टियां बहुत सशक्त होकर के लड़ेंगी, लेकिन एक बार अखिलेश यादव के हाथ से सत्ता मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं देती है, और सत्ता से वंचित रहने का एक बार फिर 5 साल के लिए इनका योग है। वैसे तो मैं एक बार कहूँ, ज्योतिष की गणना मैंने तो 10 वर्ष तक की लगाई है, और 10 वर्ष में, लेकिन 10 वर्ष की बात नहीं, इस वर्ष की बात कहता हूँ 2027 में ये सत्ता से एक बार फिर बेदखल हो सकते हैं। ऐसी इनकी कुंडली के आधार पर मुझे दिखाई देता है। लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये ज्योतिषी कथन है, ज्योतिष की विद्या है, ग्रहों का प्रभाव है। एक एक ग्रहों की डिग्री के आधार पर मैंने विश्लेषण किया है। अगर इनके स्वतः के कुछ प्रभाव होंगे, जन्म समय जो इन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दिया है, अगर वो कहीं गलत हुआ, लेकिन पहले भी मैंने इसी जन्म समय के आधार पर भविष्यवाणी करी थी, लेकिन उसी प्रकार से आज भी मैं कर रहा हूँ। तो फिर बार बार मैं कहना चाहूँगा, यह समय अखिलेश जी के आने वाले चुनाव के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, और कितनी सीटें कब किसको मिलेंगी समय के पूर्व मैं बताऊँगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सबसे फिर एक बार निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।